शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। चारों ओर ऊंची दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां, जंग खाए दरवाजे और दीवारों पर उग आई बेलें इस जगह को और भी डरावना बनाती थी। गांव के लोग इस घर को काले महल के नाम से जानते थे। कहते थे कि रात को यहां से और खासकर तहखाने से औरतों की चीख सुनाई देती है। लोगों ने कई बार कोशिश की कि उस घर को गिरा दिया जाए, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब हादसा हो जाता। कभी मजदूर का हाथ मशीन में फंस जाता, कभी कोई ऊंचाई से गिर जाता। धीरे धीरे लोगों ने इस घर से दूरी बना ली। लोगों ने कई बार कोशिश की कि उस घर को गिरा दिया जाए, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब हादसा हो जाता। कभी मजदूर का हाथ मशीन में फंस जाता, कभी कोई ऊंचाई से गिर जाता। धीरे धीरे लोगों ने इस घर से दूरी बना ली। पहला सस्पेंस रात का समय था। हवा तेज चल रही थी। गांव का ही एक लड़का अजय अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर हवेली की टूटी खिड़की पर पड़ी। उसे लगा किसी ने अंदर से झांका है। दोस्त तो डरकर भाग गए, लेकिन अजय नशे में होने के कारण जिद पर अड़ गया। मैं देख कर आता हूं, किसकी हिम्मत हुई मुझे डराने की। वह हवेली के अंदर चला गया। अंधेरा गहरा था। सीलन की बदबू नाक में घुस रही थी। जब वह लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर बढ़ा, तभी उसे लगा जैसे नीचे से कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो। कौन है नीचे? उसने जोर से आवाज लगाई। जवाब में अचानक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि उसके कान सुन्न पड़ गए। अजय का शरीर कांप गया। वह उल्टे पांव भागा और किसी तरह बाहर निकल गया। उसके बाद से वह कई दिनों तक बीमार रहा और बार बार कहता, उस तहखाने में औरत बंद है, वो चीख रही है। तहकीकात की शुरुआत गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को अजय की बातें गले नहीं उतरी। उनमें से एक था राहुल, जो शहर में पढ़ाई कर चुका था। राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह तहखाने के रहस्य का पता लगाएगा। राहुल के साथ उसके दो दोस्त विक्रम और सोनू भी तैयार हो गए। तीनों ने दिन का समय चुना ताकि डर कम हो, लेकिन गांव वाले उन्हें बार बार मना करते रहे। बेटा, मत जाओ वहां, वो जगह शापित है। पर तीनों दोस्तों ने किसी की एक न सुनी। हवेली के भीतर दिन के उजाले में हवेली कुछ कम डरावनी लग रही थी, लेकिन जैसे ही तीनों ने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और सीढ़ियां आप ही बजने लगी। ऐसा लगा मानो हवेली उनकी मौजूदगी का विरोध कर रही हो। अंदर हर ओर मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और बिखरे कागज पड़े थे। राहुल ने टॉर्च जलाई और बोला, चलो पहले तहखाना देखते हैं। तहखाने का दरवाजा जंग खाया हुआ था। विक्रम ने किसी तरह उसे धक्का देकर खोला। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जा रही थीं। नीचे जाते ही बदबू और तेज हो गई। सोनू कांपते हुए बोला, यह बदबू तो सड़ी लाश जैसी है। राहुल बोला, डरो मत, चलो। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने खून के धब्बे हैं। कोनों में लोहे की जंजीरें पड़ी थीं, और तभी अचानक फिर वही औरत की चीख गूंज उठी। सोनू डरकर भागने लगा, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह कोई रहस्य है, यह असली आत्मा नहीं हो सकती। पुरानी कहानी। उस रात राहुल ने गांव के बुजुर्ग रामलाल काका से मुलाकात की और हवेली का सच जानने की कोशिश की। काका ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बेटा, यह हवेली 50 साल पहले ठाकुर रणवीर सिंह की थी। वो बड़ा ही क्रूर इंसान था। गांव की गरीब लड़कियों को हवेली में बुलाता और उन्हें बंद कर देता। कई लड़कियां वापस लौटी ही नहीं। लोग कहते हैं तहखाने में उसने कई मासूम औरतों को जिंदा दफन कर दिया था। उनकी चीखें आज भी वहीं गूंजती हैं। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अब रहस्य गहरा हो चुका था। सच का सामना अगले दिन राहुल और उसके दोस्त फिर तहखाने में पहुंचे। इस बार वे कैमरा और मोबाइल रिकॉर्डिंग साथ लाए थे। अंदर जाते ही फिर वही सिसकियां और चीखें सुनाई दी। विक्रम डरकर बोला, ये आत्माएं ही होंगी। राहुल बोला, नहीं, मुझे लगता है यहां कोई स्पीकर या ट्रिक लगी है। वह दीवारें टटोलने लगा। तभी अचानक एक दीवार धड़म से गिर गई और पीछे से गुप्त कमरा दिखाई दिया। कमरे में पुरानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थी। सोनू डर से चिल्लाया, ये देखो, ये सब औरतों की लाशें हैं। और तभी
कमरे के कोने से काली साड़ी में लिपटी एक औरत निकली। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए। वह चीखते हुए उन पर झपटी। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मौत की परछाई औरत की चीख कान फाड़ रही थी। राहुल ने हिम्मत कर टॉर्च उसकी आंखों पर डाली। रोशनी पड़ते ही औरत गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल तहखाने में आवाज गूंजी, हमारी आत्माएं चैन चाहती है, हमें मुक्ति दो। दीवार पर अचानक खून से लिखा दिखाई दिया, ठाकुर ने हमें मारा, हमारी राख यही दबाई है। राहुल और उसके दोस्तों ने पास ही खुदाई की तो सचमुच राख और टूटी चूड़ियां मिली। अंत का सस्पेंस राहुल ने सारी बातें गांव वालों को बताई। पंडितों ने पूजा करवाई और राख को गंगा में विसर्जित किया। गांव के लोग मानने लगे कि अब आत्माएं शांत हो गई हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद सोनू रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुमने हमें जगाया है, अब चैन से कौन सो पाएगा।